जुपिटर यानी गुरु ग्रह हमारी सूर्यमाला का सबसे बड़ा ग्रह है और सैटर्न यानी शनि जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पर आप सोचोगे कि इन दोनों के बारे में तो मैं पूरी जानकारी आपको मेरे पहले वीडियोस में बता चुका हूं, तो फिर आज क्या ऐसा नया बताने वाले हो? तो दोस्तों आज यानी 21 दिसंबर 2020 के आकाश में आपको एक अद्भुत घटना देखने मिलेगी जो हर 400 साल में सिर्फ एक बार देखने मिलती है, और वो है जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन, या फिर हम उसे कहते हैं गुरु और शनि ग्रह की युति। तो ये कंजंक्शन क्या होता है और ये कहां और कैसे देखे, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। तो दोस्तों कंजंक्शन मतलब किसी दो ग्रहों के आकाश में एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए दिखना। आज 21 दिसंबर 2020 के आकाश में ऐसे ही दो ग्रह मौजूद है जो हमें एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देने वाले हैं, और वो है हमारे सूर्यमाला के दो सबसे बड़े ग्रह, ग्रैंड मास्टर गुरु और रिंग मास्टर शनि। हाँ दोस्तों, हम इन्हें अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, पर असली मजा अगर आपके पास टेलीस्कोप या फिर बाइनोक्यूलर्स हो तो आएगा, क्योंकि टेलीस्कोप से आपको गुरु ग्रह के 4 उपग्रह भी दिखाई देंगे और उनके बीच शनि झूमता हुआ दिखाई देगा। पर फिर भी खुली आंखों से भी ये आसमान में बहुत अच्छी तरह दिखेंगे। गुरु ग्रह तो बहुत ही चमकदार दिखता है, उसी के ऊपर हम छोटे शनि को भी देख सकते हैं। हम इतने लकी हैं कि हम इन दोनों की जोड़ी इतनी नजदीक आए हुए देख पाएंगे, वरना ये दृश्य अब हमें 400 साल बाद दिखाई देगा, इसलिए इसे मिस मत करना। वैसे तो जुपिटर और सैटर्न हर 20 साल में एक दूसरे के नजदीक दिखाई देते हैं, पर हर 400 साल बाद वो बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं। लास्ट टाइम जब ये इवेंट हुआ था तो वो साल था 1623 यानी 1623, जब गैलीलियो ने 1610 में जुपिटर और सैटर्न के निरीक्षण अपने सबसे पहली टेलीस्कोप से किए। तो वो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थे, पर गैलीलियो भी इस घटना को खुद अपनी टेलीस्कोप से नहीं देख पाए। सोचो, जो घटना महान गैलीलियो ने मिस कर दी, उसे देखने का चांस हमें मिला है, तो उसे कैसे और कहां आसमान में देखे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ही, पर उसके पहले हम कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों कंजंक्शन यानी युति मतलब क्या सच में दो ग्रह एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं? मतलब आज अगर आसमान में गुरु और शनि एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखेंगे तो क्या वो सूर्यमाला की अपनी जगह छोड़कर एक दूसरे के पास खींचे चले आ गए हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु और शनि में जो अंतर है लगभग 7,34,000 किलोमीटर, वो उतना ही रहने वाला है। पर पृथ्वी से जब हम उन्हें देखेंगे तो पृथ्वी की कक्षा और गुरु और शनि की कक्षा में ये तीनों ग्रह घूमते घूमते लगभग एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। इसलिए ये पृथ्वी से देखते हुए हमें ऐसा आभास होता है कि ये दोनों ग्रह बहुत नजदीक आ गए हैं। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे ग्रहों की कंजंक्शंस होती है, जैसे कि चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा तो कभी कभी इन सारे ग्रहों को ग्रहण भी लगा देता है, उसे पिधान युति कहते हैं। वैसे ही सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्रमा की भी एक तरह की युति ही हो जाती है। बुध ग्रह तो हमेशा सूर्य के साथ ही घूमता रहता है। वैसे देखा जाए तो उनकी तो हर साल में एक युति होती है, पर हम वो कभी देख नहीं सकते क्योंकि सूर्य को हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पर दोस्तों आज एक और मजे की बात है कि जुपिटर एंड सैटर्न के नीचे हमारा नन्हा सा ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो भी मौजूद है, पर वो इतना दूर है कि हम उसे आंखों से क्या नॉर्मल टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। पर जब आप जुपिटर और सैटर्न को देखोगे तो प्लूटो को भी जरूर याद कर लेना। तो चलिए अब जानते हैं कि इन्हें आकाश में कैसे और कहां देखें। तो ध्यान से सुनना, आज सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हम ये कंजंक्शन देख सकते हैं। पर सवाल यह है कि जुपिटर और सैटर्न को पहचानोगे कैसे, क्योंकि ये खुली आंखों से आपको सिर्फ तारों जैसे ही नजर आएंगे। तो आप एक ऐप की मदद ले सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो स्काई विव लाइट फ्री वाला जो वर्जन है उसका, ये ऐप आप यूज कर सकते हो। मैं हमेशा ये ऐप यूज करता हूं इसलिए बता रहा हूं, वरना ये कोई किसी ऐप का प्रमोशन नहीं है।
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐप यूज करते टाइम ऐप को आपके लोकेशन की परमिशन होनी चाहिए, वरना फिर आपको गलत ही आकाश दिखा देगा। तो आप जब अपने मोबाइल में ये ऐप ओपन करोगे तो सनसेट की तरफ अपना मोबाइल रखें और इसके ऑप्शन में जाके सोलर सिस्टम पे क्लिक कर देना और उसके बाद फिर नीचे सबसे नीचे सैटर्न दिखाई देगा, तो सैटर्न पे क्लिक कर देना। तो एक एरो आपको दिखाई देगा अभी, बस उस एरो की तरफ अपना मोबाइल घुमाते जाओ, तभी आपको ऐसे जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप दिखाई देंगे, मानो जुपिटर के ही रिंग्स आ गए हो। बस अब मोबाइल हटा दो और उसी दिशा में आकाश में आपको दो ब्राइट येलो स्टार्स दिखाई देंगे जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है। बस यही है हमारे जुपिटर एंड सैटर्न। अगर आपके पास बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप है तो आपको इन्हें देखने के लिए और मजा आएगा, क्योंकि आप टेलीस्कोप से एक ही फील्ड व्यू में इन दोनों को एक साथ देख सकते हो, मानो ये दोनों एक दूसरे का चक्कर काट रहे हो। क्या अद्भुत नजारे होते हैं आसमान में, और हम भी बहुत लकी है कि हम ऐसे अद्भुत इवेंट्स के साक्षी रह पाए। हाँ, और एक बात, अगर आपने ये कंजंक्शन आज नहीं देखा या फिर आज मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आप दिसंबर एंड तक 31 दिसंबर तक इन्हें एक दूसरे के करीब नजदीक देख सकते हो। मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे मेरे टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें अगर हो सके तो पोस्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए खोजते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।